चैप्टर 21 आवर कम्युनिटी लाइफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कर लिया है। सभी पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थर्ड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आवर रूरल कम्युनिटी, जो हमारे रूरल गांव में जो कम्युनिटी रहती है वो किस तरह की है। इंडिया इज़ मेनली ए लैंड ऑफ विलेजेस। जो इंडिया है वो उसमें अधिकतर क्या है, गांव ही है। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री लिव्स इन विलेजेस। हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 2/3 पार्ट विलेजेस में ही रहता है, यानी कि बहुत बड़ा पार्ट गांव में ही रहता है। दीज विलेजेस रिप्रेजेंट आवर रूरल कम्युनिटी, और यही जो गांव है हमारी रूरल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर एज देयर मींस ऑफ लाइवलीहुड। और जितने भी जो गांव के पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो अधिकतर खेती बाड़ी पर डिपेंड करती है। ठीक है, खेती बाड़ी से ही उनका गुजारा चलता है, उनका लाइवलीहुड है, जो गुजारा है वो खेती बाड़ी से ही चलता है। After independence, India has made tremendous progress in the field of agriculture, industry, power generation and other resources. आज़ादी मिलने के बाद, पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था, हम आज़ाद होने के बाद क्या हुआ भाई, इंडिया ने बहुत तरक्की की है इन द फील्ड ऑफ खेती बाड़ी के क्षेत्र में तरक्की की है। इंडस्ट्री, ठीक, कारखाने वगैरह, ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह हमारे देश में आई है। पावर जनरेशन, हमने बिजली का उत्पादन किया है और दूसरे रिसोर्सेज का भी हमने उत्पादन किया है। द इम्पैक्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट कैन बी सीन इन द विलेजेस आल्सो। और इस जो विकास का जो इम्पैक्ट, हम प्रभाव गाँव में भी देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर नाउ लिंक टू द सिटीज़ बाय द रोड ऑफ रेलवेज़। और अब जो गांव अधिकतर जो हमारे देश के गांव हैं, ठीक है, वो शहरों के साथ सड़कों के द्वारा या फिर रेलवे लाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब डू यू नो में देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रेन्स के लिए था, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए था, और ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू फिश, और येलो रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू ऑयल सीड्स। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था हमारे देश में, उसमें क्या भाई, फसलों की तरफ ध्यान दिया गया था, फसलों का उत्पादन को बढ़ाया गया था। फिर वाइट रेवोल्यूशन आया, उसमें दूध के उत्पादन को बढ़ाया गया। ठीक है, ऐसे ही ब्लू रेवोल्यूशन में मछलियों के उत्पादन को बढ़ाया गया। ऐसे ही येलो रेवोल्यूशन में जो ऑयल सीड है, ऐसे बीज जिनसे हमें क्या मिलता है, तेल मिलता है, जैसे सरसों का तेल या मूंगफली का तेल। ठीक है, इस तरह के फसलों के उत्पादन को बढ़ाया गया। ये सारे रेवोल्यूशन है, इसको आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। The use of electricity has revolutionized the रूरल लाइफ। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी था, बिजली थे, उसके यूज़ ने अब क्या कि जो रूरल लाइफ थी उसको क्या कर दिया भाई, अब क्रांति ले आया उसमें। ठीक है, बहुत तेज़ी से अब विकास होने लगा है गाँव का भी। टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ होम अप्लाइंसेस आर कॉमन इन रूरल एरियाज़ आल्सो। अब गांव में भी टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन और दूसरी तरह के हम अप्लाइंसेस, जो होम अप्लाइंसेस है, उसको देख सकते हैं आसानी से। वहाँ पर भी ये टेक्नोलॉजी पहुँच गई है। न्यू एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, फर्टिलाइज़र्स एंड फाइनेंसेस आर इजीली अवेलेबल। अब नए जो खेती बाड़ी के नए नए हमारे तरीके आ गए हैं, नए नए उसके औजार आ गए हैं, फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह आ गई हैं, फाइनेंसिस, पैसा आ गया, आसानी से उपलब्ध अब हो जाता है। दीज हैव हेल्प द फार्मर टू अशर ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री। और इन सब के कारण हमारे देश में क्या भाई, किसानों के द्वारा क्या लाया गया भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, हरित क्रांति लाई गई, फसलों के उत्पादन को बढ़ाया गया। इट हैज़ चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। और इसने जो गांव की जो जनसंख्या है उसके लाइफस्टाइल को बदल के रख दिया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिजेस, स्कूल एंड कम्युनिटी सेंटर हैव इम्प्रूव्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज़। अब गांव में भी डैम बनने लगे, ब्रिजेस और स्कूल और कम्युनिटी सेंटर बनने लगे। इन सभी चीज़ों ने गांव के स्टैंडर्ड को क्या किया भी, इम्प्रूव किया। जो गांव का जो एरिया था, उनके लोगों को जो स्टैंडर्ड था रहने का, उसको बढ़ाया। हाउएवर द रैपिड राइज इन द पॉपुलेशन हैज़ डाइल्यूटेड द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोग्रेस।
और जबकि जो हमारी जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए जो हमारा जो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट था, ये थोड़ा-सा क्या भाई धीमा पड़ गया, क्योंकि जनसंख्या जैसे-जैसे हमारा विकास हुआ, जनसंख्या भी बढ़ गई, तो हमें इतना महसूस नहीं हुआ कि हमने ज़्यादा विकास किया है। इन स्पाइट ऑफ द कंटिन्यूअस एफर्ट सिंस इंडिपेंडेंस मैनी प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट। हमने बहुत मतलब लगातार प्रयास किया, मगर फिर भी हमारे देश में अभी भी कई ऐसी प्रॉब्लम हैं जो आज भी हैं। मैनी ऑफ आवर विलेजेस आर स्टिल अंडर डेवलप्ड, अनहाइजीनिक एंड विदाउट इवन द बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ। अभी भी हमारे कई ऐसे गांव हैं हमारे देश में जो इनका विकास नहीं हुआ है, जो साफ़ सुथरे नहीं हैं, ठीक है, विदाउट इवन द बेसिक, और वहाँ पर जो लोगों की लाइफ है उनको अभी तक भी बेसिक एमिनिटीज़ यानी कि जो हमें आधारभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिली हैं। जैसे पीने का सही पानी मिल जाए, साफ़ पानी मिल जाए, वो भी अभी तक कई गाँवों में नहीं मिला है। बेसिक कम्युनिटीज़ में ऐसी आती है जिसकी आदमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बेसिक नीड्स होती है, ठीक है, उसमें आ जाती हैं जैसे कि पानी, बिजली, ठीक है, स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाना, स्वच्छ मतलब इस तरह का वातावरण, ठीक है, और बिजली वगैरह, ठीक है, ये बेसिक कम्युनिटीज़ में आती हैं। The villagers also face the problem of inequality, illiteracy, ignorance, rural indebtedness, in अनएम्प्लॉयमेंट एंड बॉन्डेड लेबर। जो विलेजर्स हैं, जो गांव वाले हैं, अभी भी उनको कई प्रॉब्लम से फेस होना करनी पड़ती है, जैसे कि इन इक्वालिटी, असमानता, अनपढ़ता, अज्ञान, और जो वो ऋण वगैरह ले लेते हैं, कर्ज वगैरह ले लेते हैं, कर्ज में दब जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है वहाँ पे, बॉन्डेड लेबर है। बॉन्डेड लेबर का मतलब जैसे किसी ने कर्जा ले लिया किसी से, और वो फिर वो उसको चुका नहीं पाया, उसको ब्याज देना भी मुश्किल हो गया, इंटरेस्ट देना भी मुश्किल हो गया, तो सारा परिवार उसको चुकाने के लिए एक तरह से उनका बंधुआ मजदूर सा बन जाता है, ठीक है, जिससे उन्होंने कर्जा लिया है। तो वो गांव वाले ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फॉर दिस वी मस्ट स्टैंड टुगेदर एंड ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ऑन वार फुटिंग। इसके लिए हमें सब इकट्ठा होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, और इन सभी प्रॉब्लम्स को युद्ध स्तर पर सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि तेज़ी से सॉल्व करना पड़ेगा इन प्रॉब्लम को। इफ़ आवर विलेजेस प्रॉस्पर, इंडिया विल डेफिनेटली बिकम इकोनॉमिकली एंड सोशली स्ट्रॉन्ग। अगर हमारे गांव खुशहाल होंगे, गांव अच्छे होंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो इंडिया है वो भी आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब डू यू नो में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन बिगन इन इंडिया इन द मिड 1960s टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस। एम एस स्वामीनाथन इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अब हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति, हमारे देश में 1960 मिड मतलब के मध्य में शुरू हुई, 1960 के आसपास उसके मध्य में शुरू हुई। टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, किसकी ये ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था कि हमने प्रोडक्शन बढ़ानी थी, किसकी, गेहूं की और चावल की, ठीक है। और ये एम एस स्वामीनाथन, ये एम एस स्वामीनाथन है, इनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। पंजाब वाज द फर्स्ट स्टेट टू ट्राई द न्यू क्रॉप्स, और जो पंजाब था उसने सबसे पहले इन नई फसलों को लगाया, ठीक है। ये जो स्वामीनाथन जी थे, इन्होंने ये नए बीज लेकर आए, ठीक है, इन्होंने हाइब्रिड बीज बनाए और फिर किसानों को दिए, और पंजाब सबसे पहला था स्टेट जिसने इन नए बीजों को, नई फसल को ट्राई किया। द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 2009 इन द ईस्टर्न स्टेट इन ऑफ इंडिया। और जो दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन था वो 2009 में स्टार्ट हुआ इंडिया के जो ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पर, ठीक है। अब आगे है आवर अर्बन कम्युनिटी, जो हमारी शहर में कम्युनिटी रहती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लाइफ इन टाउन एंड सिटीज़ इज़ कंपैरेटिवली स्मूथ एंड कंफर्टेबल। जो टाउन और सिटी में जो लाइफ है वो बड़ी ही स्मूथ और कंफर्टेबल है, ठीक है, गांव की तुलना में। ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी इन सिटीज़ हैव इंक्रीज कंसिडरेबली। अब क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, उसके कारण जॉब आसानी से शहरों में मिल जाती है। द बेसिक एमिनिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, availability of goods of daily requirement, food, textile, hardware, etc. are available in abundance। जो शहरों में
हर तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं, पानी के पीने के पानी की, इलेक्ट्रिसिटी है, डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है। इस तरह की जो भी डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं आसानी से, फूड, टेक्सटाइल, हार्डवेयर जो भी हमें मिलना हो वो बड़ी मात्रा में हमें मिल सकता है शहरों में। सारी जितनी भी सुविधाएं हमें शहरों में आसानी से मिल जाती हैं। दिस हैज़ अट्रैक्टेड द पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू कम एंड सेटल इन सिटीज़। और इसके कारण जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो शहरों की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं और वो शहरों में सेटल होना उन्होंने शुरू कर दिया है। बट विद मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द रूरल एरिया, टाउन एंड सिटीज़ हैव बिकम ओवर पॉपुलेटेड एंड स्केरस इन बेसिक एम्यूनिटीज़। और क्या भाई, अब क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब गांव से शहरों में और कस्बों में आने लगे, इसके कारण जो शहर है वो क्या हो गया, ओवर पॉपुलेटेड होगी, जनसंख्या ज़्यादा होगी। और वहाँ पर भी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, जो सुविधाएं हैं, आधारभूत सुविधाएं, उनकी भी क्या होगी भाई, कमी हो गई है। इन स्पाइट ऑफ ट्रमेंडस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, द रोड्स आर ओवर क्राउडेड। और जबकि हमने जो ट्रांसपोर्ट की उसमें क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है हमारा, मगर अभी भी हम जो हमारी सड़कें हैं वो ओवर क्राउडेड हैं, यानी कि हद से ज़्यादा भीड़ है इन सड़कों में। डिस्पोजल ऑफ सिटी waste, lack of proper sanitation and drainage, scarcity of clean drinking water etc. are making the city life difficult. अब डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो गांव का जो शहरों का जो गंद वगैरह होता है उसको कहाँ पर फेंकें, लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन, वहाँ पर साफ़ सफाई की सुविधा कम है, ड्रेनेज ठीक है सिस्टम नहीं है इतना अच्छा, स्केर्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और जो साफ़ पानी की सुविधा भी अब कम हो गई है, आर मेकिंग द सिटी लाइफ डिफ़िकल्ट। इन कारणों से जो सिटी की लाइफ भी क्या हो चुकी है अभी, डिफ़िकल्ट हो गई है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्पोजल होता है, ठीक है, साफ़ सुथरा, क्योंकि शहर में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो गंदगी भी होती है, ठीक है, और पीने के पानी की भी सुविधा अब वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं रह गई है, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। इससे जो शहरों की लाइफ है वो भी डिफ़िकल्ट हो गई है। अनफॉर्चुनेटली द इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी आर इंक्रीजिंग विच कॉज अनरेस्ट एंड सोशल टेंशन। दुर्भाग्यवश क्या है अभी, इकोनॉमिक एंड सोशल इन जो आर्थिक रूप यानी कि धन, कोई अमीर है कोई गरीब है, या फिर सामाजिक रूप से उसका दर्जा कम है ज़्यादा है, इसके कारण क्या हो रहा है भाई, समाज के अंदर अशांति और टेंशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया है। कोई तो अमीर है तो बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई गरीब है तो बहुत ज़्यादा अमीर है। इसके डिफरेंस के कारण समाज में अशांति और टेंशन हो गई है। हाउ कैन वी मीट सच चैलेंजेस, और इन चैलेंज को हम कैसे दूर कर सकते हैं। एवरी कम्युनिटी नीड्स ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, हर एक कम्युनिटी के लिए एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चाहिए, ठीक है, कि हमारी जो कम्युनिटी है वो किस प्रकार से चलेगी, उसके लिए एक सिस्टम चाहिए, गवर्नेंस चाहिए, ठीक है। इन एंशेंट इंडिया इट वाज इजीली मैनेज थ्रू विलेज पंचायत, और जो पुराने भारत में क्या होता है, प्राचीन भारत में ये जो सिस्टम था वो विलेज पंचायत के द्वारा चलाया जाता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस आल्सो वी हैव सिमिलर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ग्राम पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनसिपल बॉडीज़ इन सिटीज़। और आज़ादी के बाद भी हमारे देश में ऐसा ही कुछ सिस्टम है, ग्राम पंचायत विलेज के लिए काम करती है, गांव के लिए काम करती है, और जो म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं वो शहरों के लिए काम करती हैं। इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स वी शैल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। और आगे वाले आने वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे भाई, अबाउट वी शैल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर, कि हम साथ काम करके कैसे अपनी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी लास्ट में दिया हुआ है डू यू नो, इसको भी देख लेते हैं। देयर आर अबाउट 377 मिलियन पीपल लिविंग इन 7935 टाउन्स सिटीज़ इन इंडिया, 31.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। हमारे जो देर आर इतने मिलियंस लोग हैं, ठीक है, जो किस में रहते हैं भाई, टाउन और सिटीज़ में रहते हैं। इतनी टाउन और सिटीज़ हैं उसमें इतने मिलियंस लोग रहते हैं, जो पूरी जनसंख्या का कितने परसेंट हैं, 31.2% है। एवरी थर्ड इंडियन लिव्स इन अ सिटी, हर तीसरा भारतीय शहर में रहता है, यानी कि तीन में से मतलब हर तीसरा जो थर्ड जो इंडियन है, एवरी थर्ड, ठीक है, इंडियन लिव्स इन ए सिटी, तीन में से एक बंदा शहर में शहर में ही रहता है। नियरली 2 आउट ऑफ एवरी 5 पीपल इन द सिटीज़ हैव नो
टैप वाटर। अब 2 आउट ऑफ एवरी 5 पीपल, अगर मान लो एक शहर में 5 लोग हैं तो उन 5 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनको जो टैप वाटर की सुविधा नहीं मिलती, ठीक है, उनको पानी तक नहीं मिलता, घरों में पानी तक नहीं मिलता। देर आर मोर देन 1600 लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया, हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म इन इंडिया, और हमारे देश में जो नृत्य की कितनी कलाएं हैं, कितने तरह के डांस हैं, लगभग 100 से भी ज़्यादा हमारे देश में डांस हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।